Hello bachcho, let's see the question. Evolution is not continuous, it is jerky and a discontinuous process. This is a characteristic of option A, natural selection theory of evolution, option B, theory of acquired character, option C, mutational theory of evolution, option D, synthetic theory of evolution. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाता है, दाएं हाथ का खेल। देखो बच्चों, Hugo the Vries put forward the theory of evolution, put forward the theory of evolution. जो हुगो द व्रिस थे उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेके आए थे। उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी जिनमें उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन की वजह से अगर नया कैरेक्टर्स आएगा तो वो स्पीशिएशन क्रिएट करेगा। उसी चीजों को उन्होंने क्या नाम दिया था, सॉल्टेशन नाम दिया था। सिंगल स्टेप लार्ज चेंजेस हो जाएगा, सॉल्टेशन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सॉल्टेशन नाम दिया था। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, उस थ्योरी के बेसिस में इवोल्यूशन कौन सा प्रोसेस था, इवोल्यूशन एक कैसा प्रोसेस था, जर्की प्रोसेस था। कैसा, जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस था, जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था। जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था। where new variations where new variety and species are formed by mutation and species are formed by mutation, वहां पे क्या होगा, न्यू वेराइटीज आएगा, न्यू स्पीशीज आएगा म्यूटेशन के थ्रू। formed by mutation, फिर क्या होगा बच्चों, that functions as the raw material of evolution, as the raw material of क्या, इवोल्यूशन। तो देखो बच्चों क्या बोला था उन्होंने यह बोला था कि जो हुगो द व्रिस थे उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात की थी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हमने क्या जाना, हुगो द व्रिस म्यूटेशन के बारे में बात की थी। म्यूटेशन क्या करता है, स्पीशिएशन करता है। उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्टेशन बोल सकते हैं। एक स्पेशल टर्म है, सॉल्टेशन बोल सकते हैं उसको। अब जो हुगो द व्रिस थे उन्होंने बोला था इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस चलेगा। यहाँ पे नया वेराइटीज आएगा, नया स्पीशीज आएगा म्यूटेशन के थ्रू। अभी ये जो नया नया कैरेक्टर्स आए, नया वेरिएशन आ रहा है, नया स्पीशीज आ रहा है, वही रॉ मटेरियल बनेगा किसका, इवोल्यूशन का। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो, इवोल्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पहला जो ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, वो तो डार्विन का था, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरी गुड, ये वाला हो सकता है, टिक मार्क करो। फिर बोला है ऑप्शन डी में सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों, बताओ, आप तो बता सकते हो। रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन कौन है, म्यूटेशन है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विल बी द आंसर। कौन सा होगा, option C, evolution is not continuous, it is jerky and a discontinuous process. This is a characteristic of, कौन सा होगा, option C, mutational theory of evolution, option C will be the answer over here. तो hopefully बच्चों understand the question very well, best of luck बच्चों।